नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन शुरुआत देश की एक बड़ी परवाह और चिंता के साथ। सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान का मिजाज गर्म है। वजह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बारूदी साजिशें हैं, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खोया है। हिंदुस्तान के लोगों के खून में उबाल है, दिल में बदले की आग है और जहन गुस्से से भरा हुआ है। पूरा देश पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग कर रहा है। ऐसे माहौल में दुश्मन देश के खिलाड़ियों से हमारे खिलाड़ियों का हाथ मिलाना, खेल के मैदान में साथ होना भला कौन बर्दाश्त कर सकता है। भारत के हर वर्ग से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट से बाहर करने की मांग हो रही है। हिंदुस्तानियों की गूंज टीवी 9 भारतवर्ष के सर्वे में भी नजर आ रही है। ऐसे गंदी मानसिकता वाले देश की टीम के साथ हमें खेलने की जरूरत क्या है? उसके साथ हार जीत का फैसला क्रिकेट के मैदान में नहीं हो सकता। हमारी सेनाएं करेंगी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। भारत की जनता ये चाहती है कि फौज के जवानों को शहीद करने वाले देश से कोई संबंध न रखा। वो दुश्मन के देश से प्रायोजित है, तो फिर क्या आप उनसे मैच खेलोगे या फिर उनसे मुकाबला करोगे? सरकार को निर्णय लेना है। मैं यहाँ बैठकर अगर मैच ना हो, समस्या का समाधान हो जाए, तो मैं कहूँगा मैच नहीं होना चाहिए। देश मांगे बदला, नो क्रिकेट ओनली स्ट्राइक। हर हिंदुस्तानी की हुंकार, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बहिष्कार। आतंकी मुल्क एक्सपोज्ड, टीवी 9 भारतवर्ष का बड़ा मिशन। सरहद पार, टारगेट फिक्स, पाकिस्तान का बर्बाद भविष्य। भारतवर्ष एक सुर में बोल रहा है, हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। शहादत का इंतकाम जरूरी है, दहशतगर्दों का काम तमाम जरूरी है। आतंक के आकाओं का अंत जरूरी है, उसके बाद जो होना है हो। सबसे पहले दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां तबाह हो, सबसे पहले पड़ोसी दुश्मन की शैतानियां खत्म हो, सबसे पहले पाकिस्तानी फौज की बारूदी साजिशों का द एंड हो। खून खराबे का खेल खत्म हो, फिर चाहे जो होना है हो। यह हर हिंदुस्तानी की मांग है, सभी देशभक्तों की डिमांड है। सभी पार्टी, सभी नेता, सभी अभिनेता पाकिस्तान के टोटल बहिष्कार के हक में हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकाल बाहर करने की मांग की है। पाकिस्तान से कोई भी संबंध तब तक ना रखे जाएं जब तक वहाँ आतंकवाद खत्म ना हो जाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तानी शायर या पाकिस्तानी गीतकार या पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उनका दोष नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे जवानों को रोज़ उनकी हत्या, रोज़ उनको शहीद कर रहा है। तो ऐसे में भारत का जो जनमानस है, भारत की जनता ये चाहती है कि फ़ौज के जवानों को शहीद करने वाले देश से कोई संबंध ना रखा जाए। अगर कंधों पे अर्थी रखी हो जवानों की जिन्होंने शहादत दी हो, तो उस समय जहां आप आरोप लगा रहे हो कि वो दुश्मन के देश से प्रायोजित है, तो फिर क्या आप उनसे मैच खेलोगे या फिर उनसे मुकाबला करोगे? सरकार को निर्णय लेना है। मैं यहाँ बैठकर अगर मैच ना हो, समस्या का समाधान हो जाए, तो मैं कहूँगा मैच नहीं होना चाहिए।
कोई खेल राष्ट्र से बड़ा नहीं, कोई करार शहादत से बड़ा नहीं। आतंक बरपाने वालों के साथ खेल किसी को मंजूर नहीं। विरोधी भी सरकार के हर फैसले में साथ होने का दम भर रहे हैं। Talk and cricket cannot go together. Terror and cricket cannot go together. पाकिस्तान के सुधरने तक किसी भी रिश्ते के हक में नहीं है भारतवासी। TV9 भारतवर्ष ने देशव्यापी सर्वे इस सवाल के साथ किया कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहते हैं या बदला लेना चाहते हैं। नतीजे आपके सामने हैं। %72% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। 24% लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं और 4% ऐसे लोग हैं जो कोई भी फैसला नहीं कर सके। ये पोल पाकिस्तान के प्राण सुखाने भर के लिए काफी है। अगर इस सर्वे का सटीक असर हुआ तो पाकिस्तान का क्रिकेट में बेड़ा गर्क होना तय है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। नौ फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। इंसानियत से खिलवाड़ करने वालों के साथ जैसा सुलूक होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ वैसा ही होना चाहिए। बॉर्डर पर दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजने का मिशन जोर शोर से चल रहा है। इंडियन आर्मी के महा ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आर्मी चीफ MM नरवणे फ्रंट पर पहुंचे। LOC पर जनरल की मौजूदगी में दहशतगर्दों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। सुरक्षा बल जंगलों में छिपे पाकिस्तानी पालतू गिद्धड़ों को कब्र में पहुंचाने के करीब है। सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर चट्टाने हैं, यानी कि जंगल के अंदर जब हम डीप जाने की कोशिश करते हैं तो चट्टाने आती है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस इलाके को क्रॉस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन जंगलों में चट्टानों के बीचों बीच जो है केव्स कहीं बनी हुई है, यानी कि आतंकी जो है इन केव्स को शेल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। और 90 के दशक में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस इलाके को इन्फिल्ट्रेशन के लिए आतंकी यूज़ किया करते थे। और ये भी एक कारण जो है हो सकता है कि ऑपरेशन जो है इतना समय ले रहा है। फॉरवर्ड एरिया में आर्मी कमांडर्स ने जनरल नरवणे को हालात के बारे में ब्रीफ किया। ऑपरेशन में मुश्किलें कम नहीं हैं। जंगल घना है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और पहाड़ियों के बीच कदम कदम पर सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में कई गुफानुमा रास्ते हैं और आतंकी उन्हीं गुफाओं में दुबक कर बैठे हैं। हालांकि पूरे जंगल की घेरेबंदी है, किसी भी आतंकी के बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। सुरक्षा बल किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, ये आउटर कॉर्डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल पोजीशन लिए हुए हैं ताकि अगर इस जंगल के रास्ते आतंकी इस तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ख़ास बात ये कि भारतीय सेना के चीफ यानी कि आर्मी चीफ MM नरवणे ने आज पुंछ रजौरी के फॉरवर्ड पोस्टर्स का दौरा किया, यानी कि फॉरवर्ड लोकेशन पे गए, ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स है, कमांडर्स हैं, उनसे बैठक की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर हमारी तैयारियाँ किस तरीके से हैं। जिस इलाके में सेना ऑपरेशन चला रही है वहां स्थानीय लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। मस्जिदों से सभी को घरों में रहने की गुजारिश की जा रही है। गांव समिति के तमाम अफराद से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख दें। उन्हें ताकीद की जाती है।
घाटी में खून खराबा कर दहशत फैलाने की आतंकियों की कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। दहशतगर्दी को करारा जवाब देकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने भी कश्मीर न छोड़ने का ऐलान किया है। सोपोर के इंडस्ट्रियल एरिया में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे मजदूरों से मुलाकात की बात की। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही हैं और उन किलिंग के दौर में जो लेबर यहाँ काम कर रहे हैं, एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये फर्नीचर की पूरी फैक्ट्री है और यहाँ पर लगातार जो है फर्नीचर का कामकाज जारी है। हमको यहाँ पर लेबर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आखिरकार किन हालातों में काम कर रहे हैं? हम यहाँ सेफ है, यहाँ में कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। आप अभी यहाँ काम करोगे, मतलब आपका कोई जाने का नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हम यहीं काम करेंगे रेगुलर। अभी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें सारी फैसिलिटी इधर मिल रही है। तो हम काम करेंगे इधर ही। हमें किसी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं ऐसी कोई। सब आपको भी कोई ऐसी जी, आप मुझे भी कोई ऐसी बात, सब बढ़िया जी कर रहे हैं। कश्मीर में कामगारों की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोग भी मजदूरों की सुरक्षा में पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर बंगाल के भी लड़के हैं दूसरी फैक्ट्री में। आप अगर वहाँ जाना चाहते हो, बिल्कुल सामने हैं वो भी लड़के। हाँ, वो भी नहीं गए। And we have this time more about 10 to 20 people we have non-Muslim also here. Yeah, they are working with us. We are with them. चप्पे चप्पे पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। जबरदस्त चेकिंग अभियान जारी है। ये CRPF की सिक्योरिटी यहाँ पर दिन रात पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि मजदूर यहाँ पर जो मैक्सिमम यूपी के हैं, बिहार के भी हैं, उनका एक धड़ा ऐसा है जो अपने आप को सेफ पाता है और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इस कार को रोका गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो एक जो जगह है उसकी कायदे से छानबीन कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी सुबह ना रह जाए। इस मुस्तैदी ने मजदूरों के दिल में बैठे डर को कम किया है। प्रवासियों को कश्मीरी अवाम के साथ ने माहौल को भयमुक्त किया है। कश्मीर में आतंकियों के झांकने तक की मनाही है, लेकिन जिन टेरर फैक्ट्रियों से ये बारूदी भेड़िए भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनका सफाया कैसे होगा? इस देश के वीर सपूतों की पीठ पर वार करने वाले कायरों का खेल खत्म करने का सबसे सॉलिड तरीका है स्ट्राइक। शायद पाकिस्तान को भी पता है कि भारत जिस तरह पहले 2 बार घर में घुसकर उसे मार चुका है, उसी तरह फिर हो सकता है। अभी तो बाजवा ब्रिगेड में खलबली मची हुई है और यह तस्वीर उसकी गवाह है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ISI के अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। बताया जा रहा है इस मीटिंग में पाकिस्तानी फौज और ISI के बड़े अफसरों ने इस पर चर्चा की कि भारत की मार से कैसे बचना है। स्ट्राइक के नाम से ही पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। ये वजह है कि पुंछ में शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह का परिवार इसी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच शहीद के परिवार के जख्मों पर नमक से कम नहीं। हमारे बहुत सारे जो सपूत हैं हिंदुस्तान के, वो अपनी जवान गवा चुके हैं। अगर अगला देश दोस्ती नहीं चाहता तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमें पहले उसका हल करना चाहिए, तब जाकर क्रिकेट मैच होना चाहिए। भारतवर्ष से एक शोर उठा है, एक मुहिम तूफान बन रही है। आतंक के खिलाफ, आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ पूरा भारत आक्रोशित है। बम, बंदूक और बारूद का खूनी खेल खेलने वाले मुल्क का संपूर्ण बहिष्कार कर रहा है भारत। भारत की इस मांग पर ICC को संजीदा होना होगा। 1.25 अरब की भावनाओं की कद्र पूरी दुनिया को करनी होगी।
और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश को सबक सिखाना होगा। कश्मीर से अभिषेक उपाध्याय, मिराज अहमद के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।